जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 सब्जेक्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर आपको जो है पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है और आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का होता है, जिसमें आपका टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप इसकी पीडीएफ hindustannowledge.com पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी आप पेपर करें तो सबसे पहले उसके निर्देश पढ़ लें। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और हमने आपके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। मतलब कि आपको जो अपने उत्तर हैं क्रम से देने हैं, और यदि किसी प्रश्न के कई सारे भाग हैं तो उसके भी आपको उत्तर जो है सीरियल से करने हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन, आंसर देम इन कॉन्टिन्यूएशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा खंड आ सेक्शन ए, जिसमें हमको लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आर्थिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। इसके बाद इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसी में हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट क्या कह रहा है, क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे, स्पष्ट कीजिए। व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेलर ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, एक्सप्लेन। यानी कि क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसकी असफलता के क्या कारण थे वो आपको यहाँ पर बताना है। वेयर व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेलर ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, एक्सप्लेन इट। इसके बाद इसी में हमारा डी क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की भूमिका। यानी कि जो है रोल क्या था ए.ओ. ह्यूम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। ठीक है, रोल ऑफ ए.ओ. ह्यूम इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद इसी में आपका ई पार्ट आ जाता है, इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में बताइए। डिस्क्राइब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इसके बाद इसी में आपको एफ क्वेश्चन दिख जाता है। तो एफ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्वदेशी मूवमेंट, एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पर जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं तो क्वेश्चंस इंग्लिश में देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग देने जा रहे हैं इसका पेपर, तो ये क्वेश्चन पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर सैयद अहमद खान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सर सैयद अहमद खान। इसके बाद इसी में आपका एच पार्ट है, गांधी जी की विचारधारा के अनुसार राष्ट्रवाद की क्या विशेषताएं हैं, वर्णित कीजिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जीज आइडियोलॉजी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनलिज्म इन, डिस्क्राइब इट। इसके बाद इसी में आपका जो है आई क्वेश्चन आ जाता है, कांग्रेस लीग समझौते के विषय में संक्षेप में बताइए। राइट ए ब्रीफ अबाउट कांग्रेस लीग पैक्ट। तो यहाँ पर टोटल जो है आपके आई क्वेश्चंस हैं, मतलब कि टोटल 9 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, मतलब कि 45 नंबर का आपका जो है सेक्शन ए यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेक्शन बी पर, यानी कि खंड बा पर। तो यहाँ पर हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। देखिए, कोई एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और जो प्रश्न है वो 15 अंकों का है। ठीक है, देखते हैं आगे। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स।
तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति के लिए लॉर्ड डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था, विस्तार से आपको उत्तर देना है। टू व्हाट एक्सटेंट was Lord Dalhousie responsible for the revolt of 1857? Give the answer in detail. इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी। इस कथन के आधार पर कांग्रेस की स्थापना के प्रयोजन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट है, The Indian National Congress was founded as a safety valve for the British Empire. Explain this statement on the basis of the purpose of the establishment of the Congress. इसके बाद इसी में हमारा है क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है देखो, भारतीय राष्ट्रीय जागृति का उद्भव किसी एक निश्चित कारण एवं एक निश्चित विचार का परिणाम नहीं था। इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट आपको करना है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको अगर हिंदी में इंग्लिश में देखना चाहें, एक्सप्लेन इन द स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स द राइज ऑफ इंडियन नेशनल अवेकिंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी वन डेफिनेट रीजन एंड द डेफिनेट थॉट। इसके बाद इसी में हमारा लास्ट है क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है देखो, कांग्रेस में विभाजन के क्या कारण थे, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिवीजन इन द कांग्रेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 4 में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का, मतलब कि जो सेक्शन बी है वो आपका 15 नंबर का होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी पर, यानी कि खंडशा। तो यहाँ पर भी हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। खंडशा सेक्शन सी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर नोट में देख लीजिए, नोट क्या दिया गया है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है, ठीक है। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। तो क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहा है, महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद में क्या समानता थी, विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। What was the similarity between the nationalism of महात्मा गांधी and रविंद्रनाथ टैगोर? Give the answer in detail. विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पर वर्णन करना है, यानी कि महात्मा गांधी और जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो राष्ट्रवाद थी उसमें क्या समानता थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 इसी में। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, उग्रवादियों के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से वर्णन प्रस्तुत कीजिए। गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शंस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार से वर्णित कीजिए। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, आपको यहाँ से विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। What impact the First World War had on the Indian national movement, describe in detail. What impact on the First World War had on the Indian national movement, describe in detail. इसके बाद हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9। होम रूल आंदोलन के विषय में विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द होम रूल मूवमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 9 तक हो गया, यानी कि यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 4 में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 15 नंबर का होता है, ठीक है। तो 15 नंबर का सेक्शन सी भी हो जाता है, 15 नंबर का आपका सेक्शन बी भी हो जाता है। तो इस तरह आपका जो है पूरा देखिए 45 का सेक्शन ए, 15 का सेक्शन बी, 15 का सेक्शन सी, यानी कि टोटल हमारा 75 नंबर का पूरा पेपर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है पेपर है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप hindustannowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।